आजमगढ़ के पलना में मां पालमेश्वरी धाम से सटा राजा भोज की नगरी भोजपुर में मां धनरा देवी पुत्र राम शबद भारद्वाज के द्वारा रोहिणी नक्षत्र में सत्यनारायण जी का व्रत कथा 27 जून 2022 को पंडित राकेश जी के द्वारा किया गया। राम शबद भारद्वाज ने आरती और हवन के साथ कथा में शामिल रहे, जिसमें आए हुए सभी ग्राम के ग्रामवासियों ने इस कथा में उपस्थित होकर कथा को ध्यान से सुना और महाप्रसाद भी लिया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कथा में बड़े शांति पूर्वक से सुना और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष जनार्दन राजभर, चंद्रशेखर राजभर, नगीना राजभर, सुनील सिंह, सतीश राजभर, कृष्णा भारद्वाज, रामदीन राजभर, कैलाश राजभर और ग्राम के सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। देखिए पूरी खबर पवन पुरोहिया न्यूज पर सतीश चौहान के साथ, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। करालाम्बिकां घोरां मुण्डमाला विभूषितां स्वाहा हराचितां हराध्यायां नमामि हरवल्लभां गौरी गौरवलंका विभूषितां स्वाहा अपरे नानारूप धरे भूत्वा सर्वेषां स्थितं पदम् भविष्यत् कलो सत्य व्रत रूपी सनातनम श्री विष्णुनाम घृतं रूपम सर्वेषां स्थितं पदम् व्रतम यस्तु कितं सर्वे सत्यनारायण सतेषां कथयामुनिस्वरा सतानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो अभवत् तस्मिन् जन्मांसि राम सेव्यं मोक्षं जगाम। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, इसके अनंतर और भी कथा का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। प्रजा का पालन पोषण करने में निरत एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण के प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वह वन में गया, बहुत प्रकार के पशुओं को मारकर वह बरगद के नीचे बैठकर देखा कि ग्वाले भक्ति भाव से सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। उसी समय राजा अपने अहंकार से देखकर उनके समीप भी नहीं गया और नमस्कार भी नहीं किया। सब लोग सत्यनारायण के प्रसाद को राजा के निकट रखकर इच्छानुसार प्रसाद भक्षण करने लगे, परंतु राजा ने उस प्रसाद का त्याग कर अपने घर चला गया। उसके 100 पुत्र तथा जो धन धान्य था सब नष्ट हो गया। राजा अपने मन में विचार किया कि सत्यदेव ने ही मेरे धन और पुत्रों को नष्ट किया है, तो अब वहीं चलना चाहिए जहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। मन में ऐसा निश्चय कर वह ग्वालों के समीप गए। वहाँ भक्ति और श्रद्धा से ग्वालों के साथ राजा ने विधि पूर्वक सत्यनारायण देव का पूजन किया। वह सत्यदेव की कृपा से धन तथा पुत्रों से युक्त हो सुख को भोगकर अंत समय में वैकुंठ को चला गया। जो परम दुर्लभ सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है, वहाँ भक्ति श्रद्धा से ग्वालों के साथ राजा ने विधि पूर्वक सत्यनारायण देव का पूजन किया। वह सत्यदेव की कृपा से पुनः धन तथा पुत्रों से युक्त हो गया। इस लोक में सुख भोग कर अंत समय वैकुंठ लोक को चला गया। जो परम दुर्लभ सत्यनारायण के व्रत को करता है और भक्ति युक्त हो इस फलदायिनी कथा को सुनता है, उसे सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दरिद्र को धन की प्राप्ति होती है और बंधन में बंधे प्राणी बंधन से विमुक्त होते हैं। भयभीत पुरुष भय से छूट जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। व्रत करता और सोता संसार में मनोभिलाषित पदार्थों को भोग कर मृत्यु के बाद सत्यलोक चले जाते हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने तुमसे सत्यनारायण व्रत का वर्णन किया। इसके करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है।